रखते रहे। एक तरह से अभियान के रूप में देश भर में डिफरेंट प्लेटफॉर्म मीडिया चैनलों में होता रहा और डिबेट होता रहा। इस पर सब लोगों ने माना। ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग जो खास करके आरक्षित वर्ग से आते हैं जानते हैं कि देश में ओबीसी की संख्या किसी स्तर पर ना के बराबर है, खोजने से नहीं मिलता है। और इन परिस्थितियों में डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर बैंक पर सीधी भर्ती हो रही है, जबकि 18 से लेकर के अभी तक 100 से अधिक सैकड़ों भर्तियां लेटरल एंट्री के माध्यम से की गई थी। तो अभियान के रूप में चला और आखिरकार तेजस्वी ने लगातार आज भी सुबह इसको पूरा उन्होंने जोरदार तरीके से पार्टी की लगातार इन विषयों को गंभीरता से उठाती रही, समर्थन मिलता रहा। इंडिया गठबंधन के सभी नेता समर्थन देते रहे। हार करके केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पत्र लिख करके लोक सेवा आयोग को कहा कि इस पर हम रोक लगाते हैं, रोक लगाने का निर्णय लिया। और ये जीत आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, इंडिया गठबंधन के नेताओं की है, जिन लोगों ने इस मुहिम में अपना योगदान और योगदान दिया। और आखिरकार केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन मैं आपको स्मरण करा दूं, इसके पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्र लिखा था, बाबत भी संघ लोक सेवा आयोग ने उस पत्र को मानने से इनकार किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर जो गंभीरता दिखाई है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, आरक्षण, गांव, किसान, मजदूर, जिनके मूल गंगा जमुनी तहजीब जिनके मूल सूत्र हैं, राजनीति की जिन्होंने आत्मसात करके इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। सिर्फ लेटरल एंट्री का सवाल सिर्फ नहीं है, डाटा एक और है जो आपके सामने है। कृषि विभाग में 335 एकड़ पद पर बहालियां निकाल दी गई और उसमें आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। 335 और उसमें लिखा है कि ऑल द वैकेंसी आर नॉन रिजर्वेशन ऑर्डर ऑफ नॉट एप्लीकेबल। माने पत्र है भारत सरकार का, कहते हैं कि देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री पिछड़ों के अति पिछड़ा से आते हैं, कैसे है। तो ये पत्र इस बात के प्रमाण है कि यहां भी एक डाटा पुनः डालिए। सो कॉल्ड अपने को आरक्षण का समर्थन में आने वाले लोग हैं, जो कहते हैं चिराग पासवान जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, जयंत चौटाला जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। सब लोगों को इस मुहिम का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन चुप्पी साध गए। और आज एक नेता जब तेजस्वी जी के दबाव में, इंडिया गठबंधन के दबाव में केंद्र की सरकार झुकी है तो डपली बजाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। कल का बंदी है, सब लोग जानते हैं। आपको देश भर में राष्ट्रीय जनता दल ने सैद्धांतिक और नैतिक समर्थन शुरू से ही कहा है और नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन हमारा कल के बल में राष्ट्रीय जनता दल का रहेगा। ये बात तो मीडिया साथियों को जानकारी हो जाना चाहिए। तेजस्वी नैतिक सैद्धांतिक तौर पर समर्थन ही नहीं, बल्कि जब उच्चतम न्यायालय के निर्णय आए दलितों के खिलाफ में, तो हमारे नेता ने कहा अध्यादेश ला करके इसको जल्द से जल्द अगर इस निर्णयों को प्रभावित नहीं किया गया तो बिहार एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप लेगा। और ये बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने पूरे मंच से कहा। तो कल का सैद्धांतिक और नैतिक समर्थन कल के बंदी कर दी है। तो इन विषयों पर आपको हम बुलाया कि विपक्षी एकता का मजबूत इरादा क्या है, तेजस्वी जी के संकल्पों का है, दृढ़ निश्चय क्या है। आरक्षण के समर्थन में राजनीति कोई सत्ता में सिर्फ बने रहने के लिए नहीं होनी चाहिए, राजनीति जनहित में होनी चाहिए, आम जन के लिए होना चाहिए। और ये बात तेजस्वी जी लगातार
माननीय प्रदेश अध्यक्ष से कि अपनी बातों को रखेंगे सारे विषयों को। पत्रकार बंधुओं, और आज आपको दोबारा हम लोगों ने बुलाया पार्टी की ओर से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी भी उपस्थित हैं, भोला यादव जी हैं राष्ट्रीय महासचिव, शिवचंद्र राम जी हैं। देखो, गांव में कहावत है कि चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे केवाला क्या। वही है दिल्ली की हुकूमत और वही है जो बिहार की हुकूमत है और जो दिल्ली में दलित समुदाय के लोग बैठे हैं उनका हाल। ये लोग समझते हैं कि हम लोग या बिहार के दलित आदिवासी देश की इस बात को नहीं समझते हैं। ये जो एक तो पहले नारा लगाते लगाते नहीं थकते थे, जो आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि संसोपा ने बांधी गांठ, आप पिछड़ा पावे 100 में 60। ये नारा लगाते थे लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री भी लगाते थे नारा। और आज ठीक इसके विपरीत जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया, जब से यह सरकार बनी है, ये चुपके से नीचे नीचे सारे कार्रवाई आरक्षण को समाप्त करने का कर रही है, जिसमें हम ये कर सकते हैं। अभी तो एक लोगों को नमूना केवल दिखाई दिया, लैटरल यूनिटी ये है नमूना। ये कोई बड़ी, इससे पहले तो कितना ही लोग हजम कर गए हैं। जैसे अभी एक उदाहरण के लिए आपको बताया गया, उससे ही बड़ी बात आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो काम किया आरक्षण देने का और लोगों के मनोबल को ऊंचा करने का देश में, आजादी के बाद से लालू प्रसाद जी जब से सत्ता में आए, तब से इस अम्बेडकर के अधूरे काम को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। और हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लैटरल एंट्री के एडवर्टीजमेंट के आने के दिन तत्क्षण उन्होंने इसका विरोध किया और इंडिया गठबंधन के सारे पार्टनर ने विरोध किया है। ये ऐसे ही भारत सरकार के एक मंत्री का भी चिट गया है। हम लोग इस जिलेबी से खुश नहीं हैं। आज भारत सरकार के मंत्री जरा धन्यवाद दे रहे हैं, मोदी को कह रहे हैं कि बहुत बड़े संरक्षक हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन दोनों से पूछना चाहता हूं जो कह रहे थे कि 10 साल पहले आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ है, नहीं मान रहा। दिल्ली के हुकूमत में बैठे हुए भी हैं, क्या इन लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ कि दबी जमा हुआ कि जब भारत सरकार के ये जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 360 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की बहाली के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला, जिसमें एक भी आरक्षण नहीं। ये गलत बात है। तो जो लोग बिहार के मंत्री बैठे हैं दलित समुदाय के लोग, उनको इसका जवाब देना चाहिए। ये गलत है या सही? ठीक उसी तरह से 360 और केवल वहीं का बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में बैठे जो लोग उनसे, क्या दलित छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं बंद हो गई? 2014 से कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। जो रिक्रूटमेंट होता था, जहां पढ़ लिख के लड़का लोग जाता था, नौकरी पाता था, उन सभी क्षेत्रों को बेच दिया गया। जैसे रेल देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मंत्रालय था, वो था रेलवे, जिसको निजीकरण के रास्ते पर ले जाया गया और वो बंद हो गई है। और निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है।
हम लोग बराबर मांग करते रहे कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का अर्थ है। जो तकनीकी क्षेत्र में है, हमारे जो लड़के लोगों को जो पीएचडी वगैरह करते थे, उन सबका स्कॉलरशिप गायब कर दिया। ये है सरकार दलितों के हक की हकमारी कर रही है। ये तभी तक हो रहा है। और आज जो मंत्री का आया है कि हम वापस लेते हैं, ये विज्ञापन यूपीएससी का कोई भक्ति से नहीं आया है। इंडिया गठबंधन के तेजस्वी जैसे नेता के विरोध के कारण और अन्य नेताओं के विरोध के कारण, दलित नेता जो सजे हुए नेता हैं उनके विरोध के कारण, चूंकि सब लोगों ने मिल करके, जो बहुजन समाज की संस्थाएं हैं, उन लोगों ने कहा कि 21 तारीख को बंदी रहे, तो उससे डरे हुए लोग हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से डरे हुए लोग हैं, इंडिया के लोगों से डरे हैं, क्योंकि इस सरकार पे हिलडोल वाली है, अभी कब जाएगी कब रहेगी। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि अब हमारे आरक्षण को यह समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हम उन नेताओं को जो चिट्ठी दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी है ऐसे करके दिखा रहे हैं, हम वैसे लोगों का कोई खुशखबरी नहीं। हम कहते कि वो डर से ही चिट्ठियां दिया। यूपीएससी के चेयरमैन का चिट्ठी होता तब ना हम मानते कि हाँ ये हो गया फाइनल। यूपीएससी के चेयरमैन का कोई चिट्ठी है नहीं, केवल मंत्री के चिट्ठी का कोई वैल्यू भी क्या। ये है इसलिए कि जो दलित नौजवान, आदिवासी नौजवानों में जो गर्मी अभी आई है, उसको ठंडा करने के लिए है, भटकाने के लिए है। हम इससे भटकते नहीं हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर भारत सरकार दलितों के आरक्षण को किसी तरह से मसलने का काम किया, और इनके जो मार्गदर्शक हैं आरएसएस के लोग, वो तो पहले भी कहे हैं कि आरक्षण पर होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की। तो ऐसे जो मंशा रखने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि आर्थिक विकास के लिए नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण था कि समाज में इंसान के बीच में नफरत फैलाने का जो नियम था, अछूत जो बना के रखते थे, उस अछूतपन को दूर करने के लिए, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए आरक्षण लागू किया गया था। और जब तक ये लागू नहीं होगा, तब तक हम सब लोगों का विरोध जारी रहेगा। और हम राष्ट्रीय जनता दल का तो पहले से ही है निर्णय है कि आरक्षण हम लागू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, चाहे ईबीसी का हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे दलित का हो या आदिवासी का हो। और आज भी उसी लाइन पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हम इसका समर्थन करते हैं और जो भारत सरकार की नीति है उसका विरोध करते हैं। अपने नेताओं को धन्यवाद देते हैं। बात को रखने का काम किया, मैं इसको समर्थन करता हूँ। और ये मैं अपने नेता, जन जन के नेता और देश के युवाओं का अमन और मान, और इस देश में नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाना है, मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल परिवार को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस देश में पहला नेता हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी हुए, जिन्होंने लेटर एंट्री जब प्रवेश किया, पहला नेता हमारे इसका विरोध करने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने करने का काम। इसलिए मैं तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं। ऐसे केंद्र में बैठी सरकार, ये एक लेटर एंट्री नहीं, कई ऐसे सवाल है दलितों का, अति पिछड़ा और पिछड़ा जिस पर खंजर भोगने का काम किया। जब से ये केंद्र में बैठी सरकार, बीजेपी सरकार आई, दलितों को जो अधिकार और शक्ति और ताकत था, इसको उन्होंने छीन करने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्क्स हमारा खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उस शिक्षा में जो 200 रोस्टर था खत्म कर दिया। हमारा जो है आउटसोर्सिंग की व्यवस्था करके हमारी बाबा साहब ने जो आरक्षण को खत्म किया,
साथ ही साथ उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रल एंट्री से जो है कि कल घोषणा उन्होंने करने का काम किया। ऐसे कई एक चीज है जिस पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, उससे हमको धीरे धीरे वंचित किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ जो आरक्षण, इसको आर्थिक आधार नहीं माना जाता, लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इसे आर्थिक आधार मान करके और आरक्षण को जो है कि लागू करना चाहती है, जबकि यह जो है कि सामाजिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। सामाजिक आधार पर जो आरक्षण है इसके लेकर के इसके आर्थिक आधार नहीं बढ़ाया जाए। इसलिए नहीं कुछ कहते हुए मैं आप तमाम लोग आए, आपको हम बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके मैं अपने अभिभावक जगदानंद बाबू को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम यहाँ इंडेक्स पर बैठे सभी को और आप लोगों से भी को भी बधाई देता हूँ और नेता को दिल की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने देश की जो भी दलितों के अहित में जो मुद्दा है, अति पिछड़ा के हित में मुद्दा है, पिछड़ा के अहित में मुद्दा है, अल्पसंख्यक के हित में मुद्दा है, उस पर सबसे पहला किसी के नजर अगर जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार हो जाता है और जिसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और केशरी प्रसाद यादव जी बन जाता है। और जिसका परिणाम है कि आज पूरी नहीं हुई, लेकिन इतना किया कि यूपीएससी में जो वैकेंसियां आई उस पर रोक लगाने का काम किया। ठीक कहा महराज चौधरी जी कि जिलेबी से काम नहीं चलेगा, लड्डू से काम नहीं चलेगा। दलितों का एक एक अधिकार को आपने जो खत्म किया है, वो तमाम अधिकार को वापस करिए और संविधान की 9वीं सूची में जितने शेड्यूल कास्ट के लिए जो संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसको 9वीं सूची में आप डालने का